वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। सो ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके इस खूबसूरत से स्वेटर का पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ इस स्वेटर की स्लीव, इसका गला और इसका बॉर्डर। बाकी की चीज़ें मैं ऊपर का ये योक पार्ट कैसे बना है, नीचे की डिज़ाइन कैसे बनी है, ये सारी ही चीज़ें पार्ट 1 में मैंने बताई है। बड़ा छोटा कैसे बनाना है ये सब कुछ मैंने पार्ट 1 में डिस्क्राइब कर दिया है। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। सो पार्ट 1 में मैंने आपको इसके ऊपर का पूरा पार्ट बता दिया है, कैसे बनेगा ये पूरा सेक्शन मैंने बताया हुआ है, प्लस नीचे की डिज़ाइन बताई हुई है, डिज़ाइन कैसे बनानी है, नीचे का कलर कैसे चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बता दी हैं। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको इसका स्लीव, आगे का बॉर्डर और इसका गले का बॉर्डर। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आर्म होल पे यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे डबल क्रोशा बनी हुई है, इसी पॉइंट पे यहाँ पे धागे को ऐड करना है। तो धागे को ऐड करने के बाद सबसे पहले यहाँ एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के सेम प्लेस पे ही हमें बना लेनी है एक सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा हल्का सा, तो यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया जस्ट ज्वाइनिंग पॉइंट पे बनाएंगे। अब आपको डबल क्रोशिया मिलेगी, तो जो डबल क्रोशिया है उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है और जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ओके, अगेन देखिएगा दोनों के बीच में एक हल्का सा आपको स्पेस दिखेगा, वहाँ पे एक बना लेंगे। फिर से डबल क्रोशिया में 2 बनाएंगे और ज्वाइनिंग पॉइंट में एक। तो इस तरह से आपको पूरा बना के रेडी करना है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 13 के मल्टीपल में ही बना के रेडी करना है। 5 बार 13 का मल्टीपल लेना है। सो मैंने क्या किया है, पहले इसे पूरा काउंट कर लेना है आपको कि कितनी आपकी इसमें सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो रही है। अगर 5 बार 13 के मल्टीपल से ज़्यादा बन रही है तो कहीं कहीं पे आप कम कर दीजिए 13 और इस तरह से बना के इसे रेडी करिए। तो यहाँ पे मैंने पूरा बना लिया है और अब ये जो मल्टीपल है वो है पूरा टोटल 67 मेरा बन के रेडी हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही बनाना है। बीच बीच में सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें कहीं कहीं पे ज्वाइनिंग पॉइंट पे मत बनाइएगा, पहले काउंट कर लीजिएगा और 13 का 5 बार इंटू कर लीजिए। 13 इंटू 5 जितना भी होता है 65 होता है, तो आपको उतनी ही इसमें बना के रेडी करनी है। सो 5 डिज़ाइन ही सिर्फ बन के रेडी होंगे, उससे ज़्यादा में फिर ये ढीला हो जाएगा। तो मैं 5 डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। सो अब पूरे में सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, ये हो गई पहली डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद वाले में भी एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गई। 1 2 3 स्किप करेंगे और चौथे वाले में हमें बना लेनी है, सॉरी 2 चेन बनाएंगे पहले इसमें, 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वन में बना लेंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो टोटल 6 डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। जैसे हमने डिजाइन की स्टार्टिंग की थी सेम वैसे ही इसमें भी करना है। ऐड करने के बाद सेम इसी प्लेस से 2 चेन बनाएंगे, ये एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। जो पहली सिंगल क्रोशिया है इसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया और उसके बाद भी एक डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया बन गई। 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पे देखिएगा हमने जब डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया था 3 डबल क्रोशिया के बाद हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई थी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन में हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 1 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, नेक्स्ट वन में
दूसरी और उसके बाद ये तीसरी। ओके, 3 डबल क्रोशा हो गई। अगेन 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वन से 6 डबल क्रोशा, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 स्किप करेंगे, तीसरी वाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे, चौथी वाली से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। ओके, तो इस तरह से डिज़ाइन बनके रेडी होगी। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और इस राउंड को पूरा ओवर करेंगे। वर्क एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे इसे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास टोटल 3 की जगह 4 देखिएगा लास्ट में बची हुई है। 3 स्किप करके चौथे से डबल क्रोशिया बनाते हैं, बट यहाँ पे 1 2 3 की जगह मेरे पास 4 है, तो हम चारों को स्किप कर दिया मैंने और ऊपर इसे ऐड कर दिया है। अगेन नेक्स्ट रो के लिए फिर से 2 चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस पे 1 डबल क्रोशिया। तो 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करनी है, 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वन के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया और उसके बाद वाली के ऊपर भी डबल क्रोशिया। तो डिज़ाइन से थोड़ा सा हटके ही बनेगा, क्योंकि डिज़ाइन जो थी वो हमारी एक बार फ्रंट से और एक बार बैक से बन रही थी, बट इसमें आपको राउंड बनाना है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिएगा पहले यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के सेम इसी प्लेस पे 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, सेम इस प्लेस पे 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 और डबल क्रोशिया के ऊपर जस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। तो अब ये हमारी डिज़ाइन सेम ऐसी ही बनेगी जैसे यहाँ पे बनी है। एक बार 6 डबल क्रोशिया इधर बनी है, एक बार 6 डबल क्रोशिया इधर बनेगी। फिर से 2 चेन बना लेंगे, ये वाला जो 2 चेन का स्पेस है इसमें पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन और 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6। ओके, सेम प्रोसेस को रिपीट करके इस राउंड को भी ओवर करेंगे। वर्क एंड में अगेन वर्क को ऐड करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर 1 1 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो अब यहाँ देखिएगा फर्स्ट राउंड में हमने पहले 6 डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर डबल क्रोशिया बनाई थी। सेकंड राउंड में हमने पहले डबल क्रोशिया बनाई है, उसके बाद 6 डबल क्रोशिया बनाई है। थर्ड राउंड में अगेन पहले 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद सिंगल डबल क्रोशिया। तो एक बार आपको पहले 6 डबल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद 2 चेन करके 1 डबल क्रोशिया बनानी है। जब सेकंड राउंड में आएंगे तो पहले 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन बना लेंगे और उसके बाद फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड राउंड में अगेन पहले 6 डबल क्रोशिया। तो ऑल्टरनेटिव बनाना है इसी तरीके से जिससे आपका जिग जैग बन के रेडी हो सके। तो 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गई। दो चेन बनाएंगे, 2 चेन बना के सेम इसी पॉइंट पे फिर से 1 डबल क्रोशिया, ओके। फिर से 2 चेन बना लेंगे और जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। जो 3 डबल क्रोशिया बनी है उसमें डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, 1 2 और 3। अगेन देखिएगा जो 2 चेन का स्पेस है इसमें पहले 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे
1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 चेन, सेम इसी प्लेस पे एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से बनाएंगे तभी जिगजैग बनेगा। एक बार इधर डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया बनेगी, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर। तो बेसिकली जब आपका राइट हैंड साइड पे होगा तो आपको पहले 6 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 चेन का स्पेस, और जब आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होगा 2 चेन का स्पेस, तब आपको पहले डबल क्रोशिया बनानी है और बाद में 6 डबल क्रोशिया बनानी है। सो इस तरह से बनाएंगे और इस राउंड को भी पूरा ओवर करेंगे। इस राउंड को बना लेंगे और इसके बाद एक और राउंड, टोटल 4 राउंड हमें सेम प्रोसेस पे बना के रेडी करने हैं। तो 4 राउंड में पूरा 3 राउंड हो चुके हैं, 1 2 ये तीसरा बन रहा है। इसके बाद एक और राउंड बना लेंगे, फिर इसमें फंदों को घटाएंगे। तो इस तरह से 4 राउंड बन के रेडी हो गए हैं और चौथे राउंड में भी मैंने देखिएगा सेम किया है। चौथे राउंड में हमने पहले डबल क्रोशिया बनाई है, फिर 2 चेन और फिर 6 डबल क्रोशिया बनाई है। और अब 5th राउंड है, तो 5th राउंड में हमें पहले 6 डबल क्रोशिया बनानी है क्योंकि राइट हैंड साइड में ये हमारा गैप है। सो पहले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया ही बना लेंगे और अब इस राउंड से घटाना स्टार्ट करेंगे वर्क को। 1 2 और 3। अब यहाँ हमें पहले डबल क्रोशिया बनानी है, तो अभी तक 6 डबल क्रोशिया बना रहे थे। अब इस राउंड से 1 डबल क्रोशिया कम कर देनी है, तो टोटल अब 5 डबल क्रोशिया यहाँ बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4 5। ओके, 6 की जगह सिर्फ 5 डबल क्रोशिया बनाई है। 2 चेन की जगह 2 चेन ही बनेगी, बाकी इस पॉइंट पे 1 डबल क्रोशिया। तो 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। अगेन गैप में पहले राइट हैंड साइड पे है तो पहले डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो अब इस राउंड से हमें 5 डबल क्रोशिया ही बनानी है। 6 डबल क्रोशिया की जगह अब 5 डबल क्रोशिया के साथ वर्क को कंप्लीट करना है और इसमें टोटल 4 राउंड 5 डबल क्रोशिया के साथ बना के कंप्लीट करेंगे। 2 चेन और फिर से 1 डबल क्रोशिया। तो जैसे हमने 6 डबल क्रोशिया से 4 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4, अब वैसे ही 5 डबल क्रोशिया से 4 राउंड बना के रेडी करने हैं। तो 4 राउंड बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने 4 राउंड 5 डबल क्रोशिया से भी बना लिए हैं। ओके, और अब इसके बाद के 4 राउंड में हमें क्या करना है, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बना लेनी है। सो डिज़ाइन हमें इस तरह बनानी है, तो पहले डबल क्रोशिया बना लेंगे। फर्स्ट वन में बनाएंगे 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया। ओके, 4 डबल क्रोशिया बनाई, 2 चेन, सेम वैसे ही, फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। इसके बाद सेकंड वन में बना लेनी है 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। थर्ड वन में फिर से 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4, 2 चेन, अगेन 1 डबल क्रोशिया। तो एक में आपको 4 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 5 बनानी है, फिर 4 बनानी है और फिर 5 बनानी है। तो इस तरह से ऑल्टरनेटिव बनाना है। एक बार 5 डबल, जिसमें 4 डबल क्रोशिया बनेगी उसमें अगले राउंड में भी 4 डबल क्रोशिया ही बनेगी, और जिसमें 5 डबल क्रोशिया बनी है उसमें अगले राउंड में भी 5 डबल क्रोशिया ही बनेगी। तो इस तरह से हमें इस तरह से 4 राउंड और बना के रेडी करने हैं। तो एक बार 5 डबल क्रोशिया और एक बार 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को ओवर करेंगे और इसके बाद 3 और राउंड बना के रेडी कर लेंगे। सो एक बार 4 डबल क्रोशिया और एक बार 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए 4 राउंड मैंने
बना के रेडी कर लिए हैं, वर्क को ऐड करेंगे, जस्ट डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा ही बनाएंगे। और इस राउंड में जितने भी पैटर्न्स हैं सब में हमें 4 डबल क्रोशा के साथ वर्क करना है। 1 2 3 4 डबल क्रोशा, 2 चेन और 4 डबल क्रोशा, एक डबल क्रोशा, फिर से 2 चेन बनाएंगे और जस्ट जो 3 डबल क्रोशा बीच में बनी हुई है उसके ऊपर डबल क्रोशा ही बना लेनी है। 1 2 और 3, अगेन ये वाला जो ब्लॉक है इसमें 4 डबल क्रोशा, 1 2 3 4 डबल क्रोशा, 2 चेन, 1 डबल क्रोशा, 2 चेन। तो अब इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशा से भी 4 राउंड बना के रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिज़ाइन है कुछ इस तरह से बन के रेडी हो रही है और परफेक्ट इसका जब तक नीचे पहुँचेगा इसका शेप बहुत अच्छा आ जाएगा। सो 4 डबल क्रोशा के साथ इसमें 4 राउंड बना के रेडी करेंगे और उसके बाद के 4 राउंड में हमें 4 डबल क्रोशा और 3 डबल क्रोशा के साथ वर्क करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बार आपने किया है 5 डबल क्रोशा के साथ, उसके बाद आपने किया है 4 डबल क्रोशा के साथ, फिर 5 डबल क्रोशा, फिर 4 डबल क्रोशा के साथ। तो जब 4 डबल क्रोशा के चारों राउंड पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद वाले राउंड में आपको एक में 4 डबल क्रोशा बनानी है, फिर 3 डबल क्रोशा, फिर 4 डबल क्रोशा, फिर 3 डबल क्रोशा। इस तरह से बनाते हुए 4 राउंड बना के रेडी करने हैं। उसके बाद के 4 राउंड में आपको 3 डबल क्रोशा के साथ 4 राउंड बनाने हैं। तो मैं इसमें बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, दिखा दूंगी एक बार और पूरा बता दूंगी कि इस राउंड में मैंने क्या बनाया है। बनाना आपको सेम ऐसे ही है, 4 राउंड में ही आपको चेंज करना है डबल क्रोशा को। यहाँ पे पहले 5 राउंड से 4 राउंड बनाए हैं, फिर मैंने पहले 6 डबल क्रोशा से 4 राउंड बने हैं, फिर 5 डबल क्रोशा से 4 राउंड बने हैं, फिर एक बार 5 और एक बार 4 डबल क्रोशा से 4 राउंड बने हैं। अब 4 राउंड बनेंगे 4 डबल क्रोशा से, उसके बाद के 4 राउंड बनेंगे 4 डबल क्रोशा और 3 डबल क्रोशा के साथ, उसके बाद के 4 राउंड बनेंगे 3 डबल क्रोशा के साथ। फिर उसके बाद अगर हमारी स्लीव्स पूरी हो जाएगी तो बॉर्डर बनाएंगे, बट उसमें जो घटाना है वो कुछ अलग तरीके से घटेगा। तो पहले इतना बना के रेडी कर लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ। तो यहाँ मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट किया है और जितना मुझे बनाना था मैंने बना के रेडी कर लिया है, वैसे ही बनाया है। 4 और 3 डबल क्रोशा से बनाए हैं कुछ राउंड्स, मीन्स उतने ही राउंड जितने मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे देखिएगा, तो मैं ऐसे बता देती हूँ आपको। आप 6 डबल क्रोशा से 4 राउंड, फिर 5 डबल क्रोशा से 4 राउंड, फिर 5 डबल क्रोशा और 4 डबल क्रोशा से 4 राउंड, उसके बाद फिर 4 डबल क्रोशा से 4 राउंड, और यहाँ पे मैंने बनाया है 3 डबल क्रोशा और 4 डबल क्रोशा से। तो यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशा है, यहाँ पे 4 डबल क्रोशा है। ओके, 1 2 3 1 2 3 4, इससे मैं 4 राउंड बनाए हैं और उसके बाद 3 डबल क्रोशा से मैंने 4 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे कलर को चेंज कर लेना है, सेम वैसे ही जैसे बॉर्डर में हमने चेंज किया था। तो ये इस धागे को मैं यहीं पे कट कर दूंगी। तो अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे इतना बनाने के बाद सेम जहाँ से धागे को कट किया है ना, वहीं पे वाइट कलर का थ्रेड हमें ऐड कर लेना है। तो जैसे नीचे हमने लुक दिया था अपने वर्क को, सेम वैसे ही हमें यहाँ भी बना के रेडी करना है। जैसे बॉर्डर नीचे की तरफ हमने बनाया है, सेम वैसे ही बॉर्डर बनाना है। सो यहीं पे मैंने धागे को ऐड कर लिया है और 2 रो अब यहाँ पे हमें वाइट कलर से बनानी है। दो चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस पे डालेंगे, 1 डबल क्रोशा, जो 3 डबल क्रोशा है उसमें 3 डबल क्रोशा ही बनेगी। और अब यहाँ पे फिर से हमें 3 डबल क्रोशा बनानी है, 1 2 3, और 2 की जगह सिर्फ 1 चेन बनाएंगे। अभी तक यहाँ पे 2 चेन बना रहे थे, इस राउंड से सिर्फ 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन, फिर से 1 डबल क्रोशा, फिर से 1 चेन, और जहाँ 3 डबल क्रोशा बनी है उसमें 3 डबल क्रोशा बना लेंगे, 1 2 और
3। ओके, अगेन जो 2 चेन का स्पेस है उसमें पहले 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और 3, 1 चेन डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। सो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। और अब हमें मैं इसमें नहीं घटाने वाली हूँ क्योंकि अब मेरा बिल्कुल प्रॉपर बन के रेडी हुआ है। बट अगर आपको और भी घटाना है, मीन्स इससे भी पतला चाहिए आगे का, तो 2 रो बनाने के बाद, वाइट कलर से 2 रो बनाने के बाद यहाँ पे आप 3 डबल क्रोशिया की जगह 2 डबल क्रोशिया कर दें और चेन एक ही रहने दें, तो आपका और पतला हो जाएगा। बट मैं 5 राउंड ऐसे ही बनाऊंगी, तो मैं पूरा 5 राउंड बना लेती हूँ। दूसरी भी जो स्लीव है आपकी सेकंड साइड की, दूसरे साइड की स्लीव भी सेम ऐसे ही बनेगी जैसे ये वाली बनी है। तो दोनों साइड की स्लीव मैं बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको इसका बॉर्डर बताती हूँ, मीन्स इसकी बटन पट्टी और नेक का बॉर्डर। तो यहाँ मैंने ये देखिएगा सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरी इसमें स्लीव बना के रेडी कर ली है। एंड सेम ही मैंने दूसरे साइड की भी स्लीव बना के रेडी कर ली है। तो दोनों ही स्लीव एक जैसी ही बनेगी, जैसे इधर की बनी है सेम वैसे ही इधर की भी स्लीव बनेगी। दोनों स्लीव बन चुकी हैं। और अब मैं इसका नेक बनाऊंगी। तो सीधे के साइड से आपको यहाँ पे धागे को ऐड कर लेना है, बिल्कुल फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, मैंने यहाँ पे क्रोशिया हुक थोड़ी सी पतली ले ली है, 1 नंबर पतली ली है, वो 8 नंबर की थी, मैंने 9 नंबर की क्रोशिया हुक ली है। सो अगर आप भी चाहें तो ले सकते हैं। इससे गले की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है, बिल्कुल फिट गला बन के रेडी होता है। अगर आप 1 नंबर क्रोशिया हुक पतली ले लें 1 नंबर की, तो फिर अच्छी बन के रेडी होगी। सो सेम यहाँ पे डालेंगे, पहले एक चेन बनाएंगे, सेम इसी स्पेस से फिर से डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वन में डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद वाली में डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाली में डालेंगे सिंगल क्रोशिया। तो जितनी भी रोज आपको दिख रही हैं इसमें सब में आपको 1-1 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है, ठीक है। सब दोनों कलर अलग अलग दिख रहे हैं, सो सब में डालिए, हर बार एक में डालिए, 1 सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वन में डालेंगे सिंगल क्रोशिया। सो ये देखिए इस तरह से बनाना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, रो को ओवर करेंगे। सो यहाँ मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया है। वर्क एंड में 1 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और जितनी भी सिंगल क्रोशिया बना के रेडी की है सब में 1-1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो जितनी भी सिंगल क्रोशिया है सब में 1-1 सिंगल क्रोशिया बना के इसमें 4 से 5 रो बना के रेडी करनी है। जितना भी चौड़ा आपको नेक का बॉर्डर चाहिए उतना इसमें बना लें और पूरी नेक बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं नेक पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको इसकी बटन पट्टी बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें बना के अपने अकॉर्डिंग बना लिया है जितना मुझे बनाना था। मैंने इसमें सिर्फ 3 रोज बनाई हैं, आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और अब इसकी बटन पट्टी बनानी है। बटन पट्टी, हालांकि ये चीज़ आप देख रहे हैं ये बनी हुई है, बट ऊपर इसकी फिनिशिंग नहीं है, मीन्स यहाँ पे बटन पट्टी की नीड है। सो पूरे में ही बटन पट्टी बना के रेडी करूँगी, क्योंकि ये डिज़ाइन का पार्ट है तो बटन पट्टी अलग से बनानी पड़ेगी इसमें। बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे जो आपकी सबसे लास्ट वाली डबल क्रोशिया है ना, इसमें आपको धागे को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने धागे को ऐड कर लिया है। सेम पॉइंट पे पहले 2 चेन बना लेंगे, ये एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी, और सेम इसी स्पेस पे फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया हुक मैंने 3.5 मीन्स मैं जिससे 8 नंबर से बना रही हूँ वही यूज़ की है बटन पट्टी के लिए। सिर्फ गले के लिए मैंने चेंज की थी। ये डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया में बना लेनी है 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। अगेन 1 बनाएंगे, जस्ट यहाँ पे देखिए ये डबल क्रोशिया है, ये है, इसके बीच में एक हल्का सा आपको स्पेस दिख रहा होगा ज्वाइनिंग पॉइंट का, वहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 और 1 बना लेंगे ज्वाइनिंग पॉइंट में, ठीक है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और पूरे राउंड को यहाँ तक ओवर करना है जहाँ तक आपकी डबल क्रोशिया बनी हुई है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, इसमें जितनी भी चेन है, ठीक है, सब में 1-1 डबल क्रोशिया बनानी है।
चाहे वो डबल क्रोशिया की हो, हाफ डबल क्रोशिया की हो या फिर सिंगल क्रोशिया की हो। तो जितनी भी आपको ऊपर के साइड में चेन दिख रही है सब में एक एक डबल क्रोशिया इसमें भी बना के रेडी करेंगे। तो पूरा नीचे से बनाते हुए ऊपर तक आ जाएंगे। इस तरह से पूरे में मैंने बना के रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब इसमें सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो के लिए 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसमें बनानी है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें देखिएगा क्रोशिया हुक को ऊपर से नीचे की तरफ डालेंगे और डबल क्रोशिया को नीचे की ओर से कवर करेंगे। एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं बटन होल बनाऊंगी। तो बटन होल बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 चेन बनाई है मैंने, 1 और 2 स्किप करेंगे। ये फ्रंट पोस्ट बनी है, ये बैक पोस्ट बनेगी। फिर से ये फ्रंट पोस्ट है तो ये बैक पोस्ट बन के रेडी होगी। तो इन दोनों को स्किप करेंगे और जो थर्ड वाली है इसमें बैक पोस्ट बना लेंगे। मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया। ये हमारा होल बन के रेडी हो गया। इसमें आप बड़ी बटन भी लगा सकते हैं, बट अगर आपको छोटी लगानी है तो आप एक डबल क्रोशिया भी स्किप करके बना सकते हैं। जिसमें आपको सिर्फ एक चेन बनानी होगी। एक चेन बना के ये बैक पोस्ट बनेगी तो ये अगेन फ्रंट पोस्ट बनेगी। यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, ये फ्रंट पोस्ट हो गई। इसके बाद वाली बैक पोस्ट बनेगी तो नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशिया हुक को डालेंगे और कवर करते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए बनाएंगे बैक पोस्ट। ओके, और इस तरह से आपको बनाना है और जितनी जितनी दूरी में आपको बटन लगानी है उतनी उतनी स्पेस को स्किप करते हुए, चाहें तो 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक बना लें या फिर 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक होल बना लें। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें होल बना लें, जितने भी आपको होल्स बनाने हैं, और बनाते हुए पूरा नीचे तक आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये पूरे में मैंने टोटल 3 रोज़ बनाई हैं सिर्फ, और 3 रोज़ में ही काफ़ी चौड़ा हो गया ये। तो अब मैं इसे यहीं पे एंड करूँगी। पूरे में बना के रेडी कर ली है और बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुई है। सेम जैसे ही आपने इधर बनाया है सेम ऐसे ही आपको दूसरे साइड भी बना लेना है। बस दूसरे साइड में आपको इसमें बटन होल नहीं बनाना है, डायरेक्ट जैसे मैंने इसमें बताया वैसे ही बनाते चले जाएंगे और उतना ही बना के इस साइड भी रेडी कर लेंगे और बटन्स लगा के अपने स्वेटर को कंप्लीट करेंगे। तो मैं दोनों साइड का बना के पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये पूरा स्वेटर बन के रेडी है और आई होप आपको ये पूरा स्वेटर पसंद आया होगा। और आप खुद देख सकते हैं कितनी फिटिंग इसकी अच्छी है, स्लीव्स वगैरह कितने फिट बन के रेडी हुआ है, नेक कितना फिट बना है। सो आई होप पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।